तो ये आप लोगों को समझ में आ गया परिवहन का ज़रूरत क्या है, एक कोश के जीव में परिवहन कैसे होता है, पौधा में परिवहन कैसे होता है, जाइलम उत्तक फ्लोएम उत्तक किस तरह से काम करता है, दोनों क्या क्या का परिवहन करता है ना। फिर आपको ये भी बताएं कि जो जल और खनिज का परिवहन होता है वो टोटल 2 प्रक्रिया से होता है, ठीक है। एक तो परासरण से, अंग्रेजी में उसको ऑस्मोसिस बोलते हैं, दूसरा होता है वाष्पो उत्सर्जन, ठीक है। वाष्पो उत्सर्जन होता है, इसका क्या प्रूफ है, हमको कैसे पता चलेगा, तो वाष्पो उत्सर्जन होता है। तो इसका एक सिंपल सा तरीका है, कोई भी पेड़ लो, उसका कोई पत्ता 3-4 को सफ़ेद प्लास्टिक में बंद करके धूप में रख दो, 1 दिन के लिए भी छोड़ेगा ना, उसमें तुमको पानी दिखाई देगा, ठीक है। पानी से पता दिखाई दे रहा है, इसका मतलब क्या, पत्ता पानी छोड़ रहा है, प्रूफ हो जाएगा। सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है, करके देख सकता है लोग। हाँ, कोई भी छोटा सा तुलसी का पेड़ हो गया या आम का, अगर गमला में कोई भी पेड़ है ना, गमला में ले जाओ, 3-4 को पत्ता को सफ़ेद प्लास्टिक में जिस कार पर दिखाई देता है उसको बंद कर दो, क्लियर दिखाई देगा तुमको, ठीक है। अब हम ये जानते हैं कि स्थान अंतरण किस चीज़ को कहते हैं। तो जैसा हम लोग अभी बताएं कि जाइलम और फ्लोएम जो है पेड़ पौधा में जल, खनिज, लवण, खाद्य पदार्थ को एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है। तो इन्हीं सभी चीज़ों का जो एक जगह से दूसरी जगह बहुत दूरी तक ले जाना होता है, चलन होता है। चलन मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना, इसी को हम स्थान अंतरण के नाम से जानते हैं। ये समझ में आ गया स्थानांतरण होता क्या है, ठीक है। अब हम ये समझते हैं कि जाइलम और फ्लोएम में अंतर क्या होता है, क्योंकि अंतर से क्वेश्चन आ सकता है। तो सबसे पहला अंतर लिखेंगे नहीं क्योंकि किताब में सब दिया ही हुआ है ना, तो हम सिर्फ समझाते जाते हैं। सबसे पहला अंतर कि जो जाइलम का कोशिका सब होता है ना, वो मृत कोशिका होता है, डेड होता है, जिंदा नहीं होता है, ठीक है। और फ्लोएम का जो कोशिका सब होता है जीवित होता है, इसका मृत कोशिका होता है, इसमें जीवित कोशिका होता है। दूसरा, जाइलम के अंदर में जल और खनिज लवण का परिवहन होता है, फ्लोएम में क्या होता है, खाद्य पदार्थ का परिवहन होता है। दूसरा पॉइंट हो जाएगा। तीसरा, किताब क्या देख रहा है, हम पढ़ाए हैं अभी, उसके लिए किताब देखने की क्या ज़रूरत है। तीसरा क्या हो सकता है अंतर दोनों में, जाइलम और फ्लोएम में? अंतर क्या होता है, हम जाइलम और फ्लोएम में अंतर पूछ रहे हैं। जाइलम में जो है जल और खनिज लवण का सिर्फ एक दिशीय परिवहन होता है, एक ही दिशा में ट्रैवल करता है, नीचे से ऊपर की तरफ सिर्फ। फ्लोएम में नीचे से ऊपर भी होता है, ऊपर से नीचे भी होता है। आ रहा समझ में? तो ये तीसरा अंतर हो गया। एक और अंतर है, जाइलम में जो परिवहन होता है, जाइलम जो परिवहन करता है जल और खनिज का, उसमें ऊर्जा का कोई भी यूज नहीं होता है, एनर्जी खर्चा नहीं होता है। लेकिन जो फ्लोएम खाद्य पदार्थ का परिवहन करता है, खाना का चीज़ जो पत्ता के अंदर में या और भी हरा जगह पे बनता है, उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है, उसमें ऊर्जा खर्च होता है, एनर्जी का खर्चा होता है। तो ये चौथा डिफरेंस हो जाएगा। आ रहा समझ में? तो ये मेन 4 डिफरेंस है, किताब में आई थिंक 3 दिया हुआ है ना। क्या ठीक है, बुक का छोड़ो, गोली मारो। हम लोगों को 4 डिफरेंस बता दिए। पहला, सबसे पहला कि जाइलम क्या होता है, उसमें कोशिका मृत होता है, फ्लोएम में जीवित कोशिका होता है। दूसरा, जो जाइलम होता है वो जल और खनिज लवण का परिवहन करता है, फ्लोएम जो है किस चीज़ का करता है, खाद्य पदार्थ का करता है। चौथा, तीसरा 2 बताया ना। तीसरा
जाइलम में सिर्फ एक दिशीय परिवहन होता है नीचे से ऊपर की तरफ, फ्लोएम में द्विदिशीय होता है, ऊपर से नीचे से ऊपर दोनों, क्योंकि पत्ता में बन रहा है खाना तो वो ऊपर से नीचे भी जाएगा, नीचे से ऊपर भी जाएगा। चौथा, जाइलम जो परिवहन करता है उसमें ऊर्जा खर्चा नहीं होता है, फ्लोएम जो परिवहन करता है खाद्य पदार्थ का उसमें ऊर्जा खर्च होता है। तो ये 4 डिफरेंस है, 4 अंतर है। गिनने आता है गिनती बाबू, गिनती सीख लो, है कि नहीं। इसी के साथ जो है आपका ये टॉपिक खत्म हो गया, अंतर। अब ये समझ लेते हैं कि वाष्पो उत्सर्जन से हमको ये तो समझ में आ गया कि वाष्पो उत्सर्जन से 2 फायदा होता है। एक तो जल को लंबा, अगर पेड़ है तो उसकी ऊंचाई तक, लंबाई तक ज़्यादा ऊंचा होगा तो वहाँ तक पहुँचाने के लिए। दूसरा, खनिज लवण के अवशोषण में भी काम करता है, क्योंकि सक्शन प्रेशर बनता है, सक्शन प्रेशर बनता है जिसके कारण से खनिज लवण क्या होता है, अंदर की तरफ खींचा जाता है और आराम से ऊपर की तरफ जा सकता है। वाष्पो उत्सर्जन जो है एक और काम करता है, वो पौधा के तापमान को कंट्रोल करके रखता है, ज़्यादा बढ़ने नहीं देता है, क्योंकि पानी कंटिन्यूसली बाहर निकलते रहता है। तो जब पानी बाहर निकलता है तो वो अपने साथ साथ ऊर्जा, हीट एनर्जी को भी बाहर लेके निकलता है। जिस तरह से हमारे शरीर से पानी बाहर निकलता है ना, जब हमको गर्मी लगता है तो पसीना के रूप में, उसी तरह से पेड़ पौधा में भी जो वाष्पो उत्सर्जन होता है तो पानी निकलता है तो उसके साथ वो ऊर्जा को, हीट को बाहर लेके निकलता है, जिससे कि उसका टेम्परेचर क्या होता है, कंट्रोल रहता है, ज़्यादा गर्म नहीं होता है, जिससे कि पेड़ पौधा झुलसता नहीं है। ठीक है। अब वाष्पो उत्सर्जन में कितना पानी निकल जाता है पेड़ पौधा से, कितना पानी निकाल देता है पेड़ पौधा, तो एक मकई का जो पौधा होता है वो लगभग 1 दिन में 3 से 4 लीटर पानी वाष्पो उत्सर्जित कर देता है, मतलब पत्ता से होके बाहर निकाल देता है। ठीक है। और वही अगर बड़ा पौधा का हम बात करें तो उसका अमाउंट और ज़्यादा होता है। अलग अलग पौधा अलग अलग अमाउंट में निकालेगा, क्योंकि सब में पत्ती का संख्या, साइज अलग अलग है। सामान्यतः ऐसा देखा गया है कि औसतन एक पौधा अपने पूरा जीवन काल में, जितना समय वो जिंदा रहता है, अपने पूरा वजन का 100 गुना पानी को वाष्पो उत्सर्जित कर देता है। जितना उसका वजन होता है ना, उसका 100 गुना पानी जो है वो भाप बना के निकाल देता है। क्या पेड़ के अंदर पानी तो गधा कंटिन्यूसली पानी आते रहता है, जाते रहता है। नदी में पानी इतना दिन से बह रहा है, ख़त्म कहाँ नहीं हो रहा है, साइकिल है ना। एक जड़ से पानी आ रहा है, पत्ता से निकल रहा है, फिर जड़ से आ रहा है, पत्ता से निकल रहा है, जड़ से आ रहा है, पत्ता से निकल रहा है ना। लेके रोकने का काम नहीं होता, जमा नहीं करता है वो लोग, है ना। एक पत्ता जो होता है वो 1 घंटा के अंदर में अपने ज़्यादा से ज़्यादा अपने वजन की इतना जो है पानी को वाष्पो उत्सर्जित कर सकता है। वो पत्ता जो है वो कितना पानी को वाष्पो उत्सर्जित कर सकता है, अपने वजन के जितना उसका वजन होगा ना, उतना ही पानी को वो वाष्पो उत्सर्जित भाप बना के बाहर निकाल सकता है 1 घंटा के अंदर में, 1 घंटा में। ठीक है, हाँ 1 घंटा के अंदर में। आ गया समझ में? ठीक है, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं।